चलो चलो देखा जाए। हम लोगों का आज का टॉपिक इसमें दिया हुआ है कंपैरिजन ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। ध्यान रखना है, हम लोग को यहाँ पर अल्कोहल और फिनॉल के एसिडिक नेचर को कंपेयर करना है। ठीक है, तो आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। देखो, जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए एक हमको तरीका बताया जाता है, ध्यान रखना है। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के वैल्यू के। एसिड डिसोसिएशन एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ध्यान रखना है। एसिडिक स्ट्रेंथ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के। ठीक है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है इसको के से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये ध्यान रखना होगा। दूसरा बात ध्यान रखना है कि ये जो वैल्यू होता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट का, इसका वैल्यू एक्सपेरिमेंटल होता है। एक्सपेरिमेंटल होता है, ठीक है। अब तुम चेक करो, जैसे फॉर एल्कोहल, अगर एल्कोहल के लिए हम लोग चेक करते हैं फॉर एल्कोहल द वैल्यू ऑफ के ए, द वैल्यू ऑफ के ए। तो अगर अल्कोहल के लिए के ए का वैल्यू हम लोग चेक करते हैं तो वो वैल्यू हम लोग को दिया रहता है इसमें लगभग 10⁻⁻8 से 10⁻10। हाँ वही है, ठीक है। हम लोग को वैल्यू दिया रहता है 10⁻8 टू 10⁻10। ये अल्कोहल के लिए दिया रहता है, ठीक। अब तुम फिनॉल के लिए चेक करो, तो फॉर फिनॉल अगर हम लोग चेक करें, फॉर फिनॉल द वैल्यू ऑफ के अगर हम लोग चेक करते हैं तो द वैल्यू ऑफ के हम लोग का होता है 10⁻, सॉरी उल्टा लिख रहे हैं हम, यहाँ पे उल्टा लिखा रहा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अल्कोहल के लिए हम लोग का वैल्यू जो होता है वो होता है 10⁻−16 से लेके 10⁻−18। और फिनॉल के लिए होता है 10⁻−8 से 10⁻−10 तक, ये होता है। नहीं, तो फिनॉल के लिए आप के का वैल्यू देखो, 10⁻−8 10⁻−10 है। नहीं, और फिनॉल के लिए चेक करो, सॉरी अल्कोहल के लिए कितना है, 10⁻−16 से 10⁻−18। तो के का वैल्यू किसका ज्यादा है, फिनॉल का। नहीं, तो वही हम लोग को ध्यान रखना है। यहां पर हम लोग कहा जाता है के ए फॉर फिनॉल, के फॉर फिनॉल ज्यादा है किससे भाई, तो के ए फॉर हम लोग किसके, अल्कोहल से। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल तरीका है, ध्यान रखना है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल जो है ये ज्यादा होता है किससे, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल से। तो ये एक तरीका है जिसको आपको वैल्यू के आधार पर बताया जाता है कि कौन ज्यादा एसिडिक है। तो फिनॉल ज्यादा एसिडिक है और अल्कोहल कम एसिडिक है, क्योंकि फिनॉल के के का मान ज्यादा है और अल्कोहल के का मान कम है। ये ध्यान रखना होगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट पे आ जाओ, तो इसमें बताया जाता है कि जो फिनॉल होता है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ इतना ज्यादा होता है कि वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन अल्कोहल एसिड है लेकिन उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा नहीं होता है कि वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर पाए, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम लोग को ध्यान रखना है कि फिनॉल जो होता है, फिनॉल टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड।
ध्यान रखना है। बट एल्कोहल कैन नॉट टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, ये कहा जाता है। ठीक, एक ये रीजन है। दूसरा रीजन देखो, फिनॉल जो होता है ये बेस के साथ NaOH, ये आपका बेस है नहीं, तो इस बेस के साथ हम लोग का क्विक रिएक्शन करता है, क्विक रिएक्शन करता है यानी बहुत जल्दी रिएक्शन करता है। तो अगर कोई भी, ध्यान रखना, अगर कोई भी सबस्टांस बेस से, ये आपका NaOH क्या है, बेस, अगर क्विक रिएक्शन करता है तो समझ जाओ कि जो सबस्टांस आप लिए हैं वो ज्यादा एसिडिक है नहीं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच का रिएक्शन क्या होता है, फास्ट होता है, ध्यान रखना है। जबकि अगर आप कोई अल्कोहल लेते हो नहीं, तो अल्कोहल का रिएक्शन अगर आप NaOH से करते हो तो उस केस में ये रिएक्शन जो है नॉर्मल कंडीशन में ना के बराबर होता है, या इसको कहा जाता है कि वेरी स्लो रिएक्शन है, ये वेरी स्लो रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन जो बता रहा है, तो इस रिएक्शन से भी पता चलता है नहीं कि आपका जो फिनॉल है ये मोर एसिडिक है, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। तो ये सब रीजन हम लोग को बता रहा है कि कैसे कैसे आप पहचान सकते हो। तो एक तो बताया द वैल्यू ऑफ के, नहीं, फिनॉल के के का मान क्या होता है, ज्यादा होता है, अल्कोहल के का मान क्या होता है, कम होता है, इसलिए फिनॉल ज्यादा एसिडिक है और अल्कोहल कम एसिडिक है। दूसरा तरीका, लिटमस पेपर लेकर दोनों को डाल के देखा गया नहीं, तो फिनॉल ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है, अल्कोहल ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट नहीं कर पाता है, इस कारण से भी फिनॉल ज्यादा एसिडिक है। अगला रीजन देखा गया कि फिनॉल बेस के साथ क्विक रिएक्शन करता है, जबकि अल्कोहल बेस के साथ वेरी स्लो रिएक्शन दिखाता है। तो जो सबस्टांस बेस से क्विक रिएक्शन करेगा इसका मतलब ये ज्यादा एसिडिक है और ये क्या है, कम एसिडिक है। ये भी एक तरीका बताया जाता है। अगला तरीका आ जाओ, अगला तरीका हम लोग देखें अगर, तो एक चीज हम लोग को बताया जाता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ, आपका जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस किसे कहते हैं तो आप समझते होंगे, जैसे कोई भी एसिड ले लो, H2SO4 ये आपका एसिड है, ठीक है। अब H2SO4 अगर आपका एसिड है नहीं, H2SO4 अगर हमारा एसिड है तो ध्यान रखना है, अगर इसमें से हम एक H+ निकाल दें तो H+ निकालने के बाद यहाँ क्या बचेगा, HSO4-। तो इस एसिड का ये कंजुगेट बेस कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा कंजुगेट बेस, ध्यान रखना है। ठीक है, तो H2SO4 आपका एक एसिड है, एसिड में से एक H+ को निकाल दो, आपका HSO4- आ गया, ये आपका क्या है, कंजुगेट बेस है। तो एसिड से आप कंजुगेट बेस बना सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक, चलो अब हम लोगों को पढ़ना है फिनॉल के बारे में। तो अगर फिनॉल को तुम ले लो, फिनॉल, अब फिनॉल का तुम यहां पर कंजुगेट बेस कोई बनाने के लिए कहता है, तो ये ले लो फिनॉल, बेंजीन रिंग, यहां से तुम्हारा हो गया OH नहीं। अब इसमें से क्या करो, हम लोग H+ को निकाल देंगे। तो अगर इसमें से H+ को हम लोग निकाल दें नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जाएगा, तो आपका फिनॉल से यहां बन जाएगा फिनॉक्साइड, ये बनेगा। ठीक है, अब अल्कोहल का एक एग्जांपल ले लो, अल्कोहल, तो कोई अल्कोहल तुम ले लिए, मान लो CH3OH, ठीक है, ये इसको तुम एसिड माने हुए हो और ये तुम्हारा कंजुगेट बेस बन गया। H+ निकालने के बाद किसी भी एसिड में से जब हम H+ को निकाल देते हैं तो क्या बनता है, कंजुगेट बेस। तो ये कंजुगेट बेस है फिनॉल का। अब इसका तुम बनाना चाहते हो कंजुगेट बेस, तो इसका कंजुगेट बेस बनाने के लिए इसमें से एक H+ निकाल दो, ये वाला। अब H+ निकालोगे तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जाएगा, क्योंकि आप H+ निकाल रहे हो, तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गया, तो यहां से क्या बनेगा, CH3O-। नहीं, तो ये आपका अल्कोहल है, तो अल्कोहल को यहां पर एसिड माना गया है,
और एसिड में से जब H+ निकालते हैं जो सबस्टांस बनता है तो क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट बेस। तो ये आपका बन गया कॉन्जुगेट बेस। अब इन दोनों में देखना है कौन ज्यादा स्टेबल है। जो ज्यादा स्टेबल होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे O- है। अब ये O- सिंगल बॉन्ड, ये निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट पोजीशन पे है। नहीं तो यहाँ पर क्या है, रेजोनेंस है। यहाँ पर क्या है, रेजोनेंस है, ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ चेक करो तो निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड, कोई पाई बॉन्ड है क्या, नहीं। तो यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं है, नो रेजोनेंस। यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं है। जिस स्ट्रक्चर में रेजोनेंस होता है वो स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होता है। तो ये स्ट्रक्चर आपका मोर स्टेबल होगा, ये जो स्ट्रक्चर होगा वो लेस स्टेबल होगा। नहीं तो ध्यान रखना होगा, जिसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। तो फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होता है, अल्कोहल का कॉन्जुगेट बेस कम स्टेबल होता है। इसलिए भी ये भी एक कारण है। हम अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें तो हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट बेस ऑफ फिनॉल, कॉन्जुगेट बेस ऑफ फिनॉल नहीं इज मोर स्टेबल, ज्यादा अच्छा लिखें, इज मोर स्टेबल इज मोर स्टेबल इज मोर स्टेबल देन conjugate base of conjugate base of alcohol। ध्यान रखना है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं तो फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। तो ये सब कारण हम लोग को बताया जाता है, ध्यान रखना है कि फिनॉल जो है वो क्यों ज्यादा एसिडिक है अल्कोहल से। तो ये सब रीजन आपको बताए रहते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। एक और आप देख सकते हो फिनॉल और अल्कोहल में एक ये भी बताया जाता है, देखो तो जैसे हम लोग फिनॉल लेते हैं, ये आपका फिनॉल है O और H, ये आपका अल्कोहल है CH3 और यहाँ पर आपका OH, ठीक है। इसमें जो लोन पेयर है अभी आप देखें कि इसका लोन पेयर रेजोनेंस से भाग लेता है, यानी ये इधर फ्लो करता है, ये इधर फ्लो करेगा तो ये इधर मूव करेगा, ठीक है। अब हम इसका स्ट्रक्चर अगर बनाए तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पर कार्बन पर क्या आएगा, माइनस चार्ज, यहाँ पर क्या आएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या आएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पर कार्बन, और यहाँ पर क्या आएगा, डबल बॉन्ड, O पर क्या आएगा, प्लस चार्ज, यहाँ पर क्या आएगा, H। चलो यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं है तो ये जैसा है वैसा ही उतर जाएगा। इसमें लोन पेयर जो है, इसका जो लोन पेयर यहाँ दिखाया गया वो फ्लो नहीं करेगा, CH3OH नहीं। तो यहाँ का जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन आपका न्यूट्रल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पर रेजोनेंस है, रेजोनेंस के कारण यहाँ का जो ऑक्सीजन हो गया वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ऑक्सीजन क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो अगर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो यहाँ पर जो बॉन्ड होगा इसमें तनाव यानी कि इसमें टेंशन ज्यादा होगा, यानी मोर टेंशन एग्जिस्ट। ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि O पे प्लस आया, वो नया बॉन्ड किससे बनाया, कार्बन के साथ, इधर फ्लो किया तो कार्बन के साथ, तो इस पे प्लस आएगा तो पुराना बॉन्ड तोड़ेगा, तो कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा, OH बॉन्ड होगा। नहीं तो यहाँ पर रेजोनेंस के कारण O पे प्लस आता है, O पे प्लस आएगा तो O और H के बीच में तनाव क्या होगा, बढ़ जाएगा, मोर टेंशन यहाँ पे हो जाएगा एग्जिस्ट। जबकि यहाँ पर क्या होगा, लेस टेंशन, यहाँ पर लेस टेंशन एग्जिस्ट, यहाँ पर जो टेंशन होगा वो क्या होगा, कम होगा, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मोर टेंशन एग्जिस्ट, यहाँ पर लेस टेंशन एग्जिस्ट, ध्यान रखना है। तो अगर यहाँ पे मोर टेंशन एग्जिस्ट कर रहा है नहीं तो ये जल्दी H+ देगा और ये जल्दी H+ नहीं देगा, ध्यान रखना है, ठीक है। इट प्रोवाइड मोर टेंशन एग्जिस्ट सो इट प्रोवाइड इजिली H+, इट प्रोवाइड इजिली H+, ध्यान रखना है। और यहां पर लेस टेंशन एग्जिस्ट है तो नॉट इजिली प्रोवाइड H+, ये आसानी से H+ प्रोवाइड नहीं करेगा, ध्यान रखना है। तो ये हो गया सो इट इजिली प्रोवाइड H+, वो हो गया सो नॉट इजिली प्रोवाइड H+। हमको पता है कि जो आसानी से H+ देता है वो मोर एसिडिक होता है, नहीं तो इजिली प्रोवाइड H+ सो मोर एसिडिक,
तो मोर एसिडिक, ये आपका मोर एसिडिक हो जाएगा। ये आसानी से H+ प्रोवाइड नहीं कर रहा है, सो लेस एसिडिक। तो इतना सारा रीजन आपको बताया गया, ध्यान रखना है। एसिडिक स्ट्रेंथ, अल्कोहल और फिनॉल का कंपेयर किया गया और उसमें आपको बहुत सारा रीजन बताया गया कि क्यों फिनॉल ज्यादा एसिडिक है और अल्कोहल कम एसिडिक है। नहीं तो हम लोग को बहुत सारा तरीका बताया गया, नहीं जिसमें हम लोग क्या देखें, सबसे पहले के का वैल्यू, अल्कोहल के के का वैल्यू कम होता है, फिनॉल के का वैल्यू ज्यादा होता है, इसलिए फिनॉल ज्यादा एसिडिक है। फिर लिटमस पेपर का देखा गया कि फिनॉल ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, अल्कोहल ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट नहीं करता है। फिनॉल अल्कली के साथ क्विक रिएक्शन करता है, यानी बेस के साथ जल्दी रिएक्शन कर लेता है। अल्कोहल बेस के साथ क्विक रिएक्शन नहीं करता है, स्लो रिएक्शन दिखाता है, वेरी स्लो रिएक्शन। तो इस कारण से ये कमजोर एसिड है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये बताया गया। नहीं इसके अलावा बताया गया कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस के, जिसका कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा उसका एसिडिकेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, ये बताया गया। तो हम लोग को यहां से ये बताया गया कि फिनॉल जो होता है इसका कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि फिनॉल के कंजुगेट बेस में रेजोनेंस होता है, ठीक है, इसलिए फिनॉल का कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होता है। अल्कोहल का कंजुगेट बेस कम स्टेबल होता है, इसलिए भी फिनॉल ज्यादा एसिडिक है और अल्कोहल कम एसिडिक है, ऐसा बताया गया। फिर हम लोग को यह भी बताया गया कि फिनॉल में रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस के कारण ऑक्सीजन पे प्लस आ जाता है, ऑक्सीजन पे प्लस आएगा तो O और H के बीच का जो बॉन्ड है उसमें तनाव ज्यादा उत्पन्न होगा, इसलिए ये आसानी से H+ देगा। जबकि यहाँ पर लोन पेयर कहीं फ्लो नहीं करता है, वो स्टेबल रहता है, स्थिर रहता है। तो अगर लोन पेयर स्थिर रहेगा, लोन पेयर अगर स्टेबल रहेगा तो ऑक्सीजन पे कोई प्लस चार्ज नहीं आएगा, प्लस चार्ज नहीं आएगा तो OH बॉन्ड में तनाव उतना ज्यादा उत्पन्न नहीं होगा, ज्यादा तनाव नहीं होगा तो O और H के बीच का बॉन्ड जल्दी नहीं टूटेगा, यानी ये जल्दी H+ नहीं देगा, जल्दी H+ नहीं देगा तो इसका एसिडिकेशन क्या होगा, कम होगा। दिक्कत है, बता देंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलो दूसरे पॉइंट पे आते हैं। अब हम लोग को यहां से बता रहा है अगला, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ। नहीं ये भी हम लोग का इंपॉर्टेंट होता है, उसको देखते हैं हम लोग। अगला हम लोग को इसमें कह रहा है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ। ध्यान रखना है, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ देखा जाए तो इसके बारे में भी हम लोग पहले देख चुके हैं। हम लोग जानते हैं यहां से पहले से भी कि डोनर ग्रुप जो होता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देता है और एक्सेप्टर जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, हम लोग पहले ही पढ़ा चुके हैं। फिर भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहां पर कहा जाता है कि डोनर डिक्रीजेज, डोनर डिक्रीजेज वाइल एक्सेप्टर, while acceptor increases acidic strength, ये कहा जाता है, ठीक है। डोनर एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देते हैं और एक्सेप्टर एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं, ये ध्यान रखना होगा। चलो अब जैसे हम लोग कंपेयर करने के लिए दिया गया, मान लो यहां से हम लोग को कंपेयर करने के लिए दिया गया बेंजीन रिंग दिया गया, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, और यहां पर दे दिया जाए OH इस तरह से, ये फिनॉल है, ठीक है। चलो यहां से हम लोग को दे दिया गया है कुछ इस तरह से बेंजीन रिंग, और यहां पर दे दिया जाए OH, और यहां पर मान लो आपको दे दिया गया CH3 इस तरह से। अब यहां पे कहा गया कि इन दोनों का एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो कि कौन ज्यादा एसिडिक है और कौन कम एसिडिक है। सिंपल है, यहां पर भी बेंजीन है, यहां पर भी बेंजीन है, यहां पर भी OH है, यहां पर भी OH है, जो कॉमन है उसको नहीं देखते हैं, डिफरेंट क्या है, तो इसमें एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, अल्काइल ग्रुप, और अल्काइल ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, डोनर। तो इसके पास डोनर है लेकिन इसके पास डोनर नहीं है। तो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ कोई कंपेयर करने के लिए कहता है एसिडिक स्ट्रेंथ, तो अगर ये आपका फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है तो इसके पास डोनर है, इसके पास डोनर नहीं है, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा, और इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। बोल सकते हैं कि नहीं, ये ध्यान रखना होगा। जैसे कोई और एग्जाम्पल ले लो, मान लो आपको फिनॉल यहां से दिया गया बेंजीन रिंग पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, और यहां पर आपको दिया गया OH, ठीक है।
और यहाँ पर आपको दे दिया जाए कुछ इस तरह से बेंजीन रिंग, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, और यहाँ पर दिया गया OH, ठीक है, और इसमें हम कोई ग्रुप लगा दिए NO2, NO2, ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब पहचानना होगा NO2 ग्रुप जो है ये एक्सेप्टर होता है। कैसे? क्योंकि जब NO2 को तुम लिखोगे, देखो इसी फिगर को हम फिर से यहाँ बना रहे हैं, ये तुम्हारा बेंजीन रिंग हो गया, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, यहाँ पर तुम्हारा OH है, और यहाँ पर NO2 लिखोगे तो N डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O पर माइनस, और N पर क्या आता है प्लस, ठीक है। तो ये NO2 का स्ट्रक्चर है। ये न्यूट्रल क्यों लिखा गया है? क्योंकि इस स्ट्रक्चर में एक प्लस है और एक माइनस है, इसलिए न्यूट्रल है, ठीक। लेकिन देखो तो कार्बन से जो यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है वो कौन है? N+। तो किसी भी चीज पे प्लस आएगा तो वो डोनर के एक्सेप्टर क्या होगा? ये एक्सेप्टर होगा, ध्यान रखना है। तो हमारा NO2 ग्रुप यहाँ पर क्या है? एक्सेप्टर, ठीक है। तो अभी हम लोग को पढ़ाया गया कि डोनर एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देते हैं और एक्सेप्टर एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। तो ये एक्सेप्टर जो होगा, नहीं इसके पास एक्सेप्टर है, इसके पास कुछ भी नहीं है, ना डोनर ना एक्सेप्टर, तो उस केस में एसिडिक स्ट्रेंथ इसका ज्यादा किसका ज्यादा? इसका ज्यादा होगा। अगर ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है, तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं कि सेकंड का एसिडिक स्ट्रेंथ AS, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा और फर्स्ट का क्या होगा? कम होगा। कर सकते हैं कि नहीं कंपेयर? नहीं। जैसे कोई और एग्जांपल करके देख लो। देखो जैसे मान लो तुमको अब हम तीनों एग्जांपल दे दें, जैसे यहाँ पर बेंजीन दे दिए इस तरह से, इसमें तुमको हम OH लगा दिए, ये फिनॉल हो गया। हम तुमको इसमें इस तरह से लगा दिए, बेंजीन रिंग लगा दिए, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, यहाँ पर OH लगा दिए और यहाँ पर CH3 लगा दिए इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर हम ले लिए कुछ इस तरह से, देख लो बेंजीन रिंग पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, यहाँ पर हम ले लिए OH और यहाँ पर ले लिए NO2, नहीं अब तीनों कंबाइन कर दिए, ठीक। तो अब इसमें तुम्हारा ये फर्स्ट है, ये तुम्हारा सेकंड है और ये तुम्हारा थर्ड है। अब कोई एसिडिक स्ट्रेंथ पूछेगा कि सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होगा? तो थर्ड का, नहीं थर्ड का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा, तब किसका होगा? फर्स्ट का होगा, सही है। तब किसका होगा? सेकंड का होगा। तो ये भी हम लोग को आता है, कर सकते हैं कि नहीं? चलो कोई और एग्जांपल लेके देख लो। जैसे तुमको यहां पर दिया गया बेंजीन रिंग, यहां पर दिया गया OH इस तरह से, नहीं और यहां पर दिया गया NO2, ध्यान रखना यहां पर तुमको दिया गया NO2, तो NO2 क्या है? याद रखना एक्सेप्टर, क्या है? एक्सेप्टर। चलो अब थोड़ा कंपेयर करो। यहां पर तुमको दे दिया गया बेंजीन रिंग पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, और यहां पर दे दिया गया OH, और यहां पर दिया गया, यहां पर हम लोग को दिया गया NO2। पहले इसका देख कंपेयर करते हैं। अब इन दोनों में तुमको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, नहीं तो इसमें भी बेंजीन है, इसमें भी बेंजीन है, नहीं इसमें भी OH है, इसमें भी OH है, नहीं इसमें भी NO2 है, इसमें भी NO2 है, सब कुछ सेम है, बस डिफरेंट क्या है? पोजीशन। यहां पर अगर देखें तो 1 2 3 4 NO2 ग्रुप फोर्थ पोजीशन पे है, यानी पारा पोजीशन पे है, और यहां पर देखें तो 1 2 3 ये थर्ड नंबर पोजीशन पे है, अब मेटा पोजीशन पे है। अब हमको क्या करना है? एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तो एक कॉन्सेप्ट दिमाग में ये करता है कि ये एक्सेप्टर ग्रुप OH के नजदीक है, नहीं ये एक्सेप्टर ग्रुप OH के क्या है? नजदीक है, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए। और यहां पर जो OH ग्रुप है वो NO2 से क्या है? दूर है, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, ऐसा लगता है। लेकिन ध्यान से देखिए, ये ग्रुप क्या है? एक्सेप्टर। अच्छा, एक्सेप्टर जो है वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचता है, यानी एक्सेप्टर बेंजीन को इलेक्ट्रॉन की कमी कर देता है, करता है कि नहीं करता है? करता है। तो अगर एक्सेप्टर बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन की कमी करता है तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती कहां पे है? ऑर्थो पे और पारा पे, ऐसा पढ़ाया गया है, नहीं? चलो तो ऑर्थो पोजीशन, तो इसके लिए ऑर्थो पोजीशन कौन है? 1 2, यहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, इसके कारण 1 2 यहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर देगा, ये वाला। अब कहां करेगा? 1 2 3 4 इस कार्बन पर भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, हम पढ़ा चुके हैं। तो एक्सेप्टर जो है ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता है और पारा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता है, कर दिए। चलो ये भी एक्सेप्टर है। अब इसके कारण पॉजिटिव चार्ज कहां कहां डेवलप होगा वो करो, ऑर्थो और पारा। चलो इसके लिए ऑर्थो कौन है? तो 1 2 यहां पे, 1 2 यहां पे, पारा
1 2 3 4, यहां से भी 1 2 3 4 यहां करेगा करेगा। अब ध्यान से देखो कि इस NO2 के कारण जो खिंचाव उत्पन्न हो रहा है वो उत्पन्न हो रहा है ऑर्थो और पारा पर। तो क्या ये जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है क्या इस कार्बन पर डेवलप हुआ? क्या नहीं हुआ। इसके कारण इस कार्बन पर कोई पॉजिटिव चार्ज डेवलप नहीं हुआ। लेकिन इस NO2 के कारण इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ कि नहीं हुआ? हुआ नहीं। तो जब यहां पे प्लस चार्ज आएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इस बॉन्ड में ज्यादा तनाव उत्पन्न होगा। जब ज्यादा तनाव उत्पन्न होगा तो जल्दी H+ देगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, यहां पर इस कार्बन पर प्लस चार्ज डेवलप नहीं हुआ। तो अगर प्लस चार्ज डेवलप नहीं हुआ तो निश्चित रूप से यहां पर OH बॉन्ड में तनाव कम उत्पन्न होगा। ये जल्दी H+ सप्लाई नहीं करेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? नहीं। तो यहां पर अगर एसिडिक एसिड कंपेयर करेंगे बाबू, अगर ये तुम्हारा फर्स्ट है और ये तुम्हारा सेकंड है और कोई कहता है कि एसिडिक एसिड कंपेयर करो तो एसिडिक एसिड किसका ज्यादा होगा? फर्स्ट का एसिडिक एसिड ज्यादा होगा और सेकंड का एसिडिक एसिड कम होगा। बोलो इसमें दिक्कत है? चलो एक और एग्जांपल है जो कि इंपॉर्टेंट है, उसको देख लो थोड़ा सा ध्यान दो। जैसे तुमको हम यहां से ले लिए बेंजीन रिंग, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, यहां पर ले लिए OH और यहां पर लगा दिए NO2 ऑर्थो पोजीशन। ठीक है, अब यहां लगा दिए NO2। ठीक है, तो इन दोनों को तो अभी कंपेयर किए थे, अब इन दोनों को कंपेयर करना जरूरी है नहीं? चेक करते हैं। देखो तो इसके कारण, इस एक्सेप्टर के कारण पोस्चर कहां कहां डेवलप होगा? होगा। चलो इसके कारण ऑर्थो 1 2 1 2 4 1 2 3 4 होगा। दिक्कत है? इसके कारण भी डेवलप कर लो। ऑर्थो 1 2 1 2 4 पोजिशन 1 2 3 4। बोलो दिक्कत है? नहीं। तो ऐसे तो साफ दिख रहा है कि इसका एसिडिक एसिड सबसे कम होगा। नहीं, अब इन दोनों में कंपेयर करना है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है इसके कारण भी यहां डेवलप हो रहा है और इसके कारण भी यहां डेवलप हो रहा है। नहीं, अब देखा क्या जाता है कि ये एक्सेप्टर ग्रुप जो है दूर है OH से और ये एक्सेप्टर ग्रुप जो है वो नजदीक है। तो इसके आधार पर एसिडिक स्ट्रेंथ होना चाहिए था किसका? इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए और इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होना चाहिए। ऐसा ही होता है नहीं? लेकिन इस केस में चेंजिंग है। क्या चेंजिंग है समझने की कोशिश करो। ये जो ग्रुप हम लोग को लिखा गया उसको कुछ ऐसे फैला कर लिखा गया। इसकी कहानी कुछ इस तरह से है। जब एसिडिक स्ट्रेंथ चेक किया जाता है तो नॉर्मली लगता है कि इसका ज्यादा होना चाहिए और इसका कम होना चाहिए, ऐसा लगता है नहीं, लेकिन कहानी कुछ और है। देखो यहां से OH लिखा गया, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये NO2 इसके नजदीक है, N सिंगल बॉन्ड O पर माइनस, डबल बॉन्ड O, इस पर आ गया प्लस चार्ज ऐसा। अब इस हाइड्रोजन पे क्या चार्ज है? प्लस चार्ज, क्योंकि ये मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसे पार्शियल नेगेटिव से पार्शियल पॉजिटिव। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज आने के कारण से इनके बीच में, इस प्लस के बीच में और इस माइनस के बीच में अट्रैक्शन शुरू हो जाता है और इस अट्रैक्शन के कारण यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है पार्शियल बॉन्ड, इस बॉन्ड कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि यहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा क्या इसके और इसके बीच में? नहीं, क्योंकि ये बहुत दूर है। ध्यान रखना है, इनके बीच में कोई कहे कि कोई हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो नहीं, नो हाइड्रोजन बॉन्ड, नो हाइड्रोजन बॉन्ड। चलो तो ठीक था, यहां पर एक्सेप्टर नजदीक था तो इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए, ये ज्यादा तनाव उत्पन्न करता, ये जल्दी H+ डोनेट करना चाहिए था नहीं। लेकिन हुआ क्या, इसके नजदीक होने से एक और कमी हो गया। क्या कमी हो गया कि ये हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया। अब हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, अब सोचो अगर इस हाइड्रोजन को हटाना है, क्योंकि ये H+ देगा तभी ना एसिड कहलाएगा। नहीं, अब इस हाइड्रोजन को हटाना है, इस वाले हाइड्रोजन को, तो हटाने के लिए आपको ये बॉन्ड भी तोड़ना पड़ेगा
और ये बॉन्ड भी तोड़ना पड़ेगा। दो बॉन्ड तोड़ेंगे तब ये हाइड्रोजन हटेगा इस स्ट्रक्चर में। लेकिन यहां पर तुमको सिर्फ एक ही बॉन्ड तोड़ना है। क्या इनके इनके बीच में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है? क्या नहीं बन रहा है। तो यहां पर तुमको हाइड्रोजन को रिमूव करवाने के लिए कितना बॉन्ड तोड़ना है? एक बॉन्ड। बात समझ में आ रहा है? नहीं, तो यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड एक्स्ट्रा बॉन्ड बन जाने के कारण, एक्स्ट्रा बॉन्ड बन जाने के कारण इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है। अगर ये एक्स्ट्रा बॉन्ड नहीं बनता तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता। बात समझ में आ रहा है? तो अब जब एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर किया गया, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर किया गया, तो सबसे ज्यादा एसिडिक इसका, अगर इसको फर्स्ट मानते हो, इसको सेकंड मानते हो और इसको थर्ड मानते हो, नहीं तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा आता है सेकंड का, जबकि होना चाहिए था फर्स्ट का, लेकिन सेकंड का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा। अब इन दोनों में कंपेयर जब किया गया, नहीं तो इसी का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा आ गया, नहीं और इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या आ गया? कम आ गया। ध्यान रखना, यानी कि सेकंड तब फर्स्ट और तब कौन? थर्ड। यानी थर्ड का एसिडिक स्ट्रेंथ इससे भी कम होगा, जबकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा है। लेकिन इसके कारण इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा था, इस कार्बन पर क्या हो रहा था? पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा था। और यहां पर इसके कारण इस कार्बन पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप नहीं हो रहा है। नहीं तो जब एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया तो उस केस में पाया गया कि यहां पर OH बॉन्ड में तनाव ज्यादा है। किसके सापेक्ष में? इसके सापेक्ष में। नहीं, इसलिए इसके सापेक्ष में यह ज्यादा एसिडिक होगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक सेकंड, तब कौन? फर्स्ट, और तब कौन? थर्ड। ध्यान रखना है। तो ये हम लोग को एसिडिक स्ट्रेंथ में क्लियर करना होगा। इसमें दिक्कत है? कर सकते हैं? ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है। नहीं, ये आपके एग्जाम में पूछता भी है। चलिए आगे बढ़े। अगला हम लोग आ जाएं तो देखिए, तो हम लोग को अगला एसिडिक स्ट्रेंथ देख लेंगे। इस पे बहुत सारा क्वेश्चन आपके नोट्स में दिया हुआ है, उन सभी क्वेश्चंस को आप बनाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं जिनको आप बनाएंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं रिएक्शन पर। इन सभी क्वेश्चन को आप लोग बनाएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ एनहाइड्राइड और एसिड क्लोराइड। तो वो देखते हैं हम लोग। चलो रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ एनहाइड्राइड सबसे पहले दिया हुआ है। ये देखना है। देखो, फिनॉल के केस में एक बात ध्यान रखना होगा, फिनॉल के केस में हमको एक बात ध्यान रखना होगा। वो क्या ध्यान रखना है? तो हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर आप फिनॉल लिखते हो यहां पर O और H, तो फिनॉल में जनरली यही बॉन्ड टूटता है, O और H के बीच का बॉन्ड। ये जो कार्बन ऑक्सीजन का बीच का बॉन्ड है ये जल्दी नहीं टूटता है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये जो बॉन्ड है वो जल्दी नहीं टूटता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर है और यहाँ रेजोनेंस होता है, तो ये लोन पेयर फ्लो करता है। इसे कारण से कार्बन ऑक्सीजन में क्या आता है? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है, सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है। नहीं तो फिनॉल में ज्यादातर जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन में कौन सा बॉन्ड टूटता है? O और H के बीच का बॉन्ड टूटता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब जैसे हम लोगों को फिनॉल का रिएक्शन एनहाइड्राइड के साथ दिया हुआ है, तो बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है, देख लो। जैसे आपका ये दे दिया गया फिनॉल, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, और यहां पर मान लो आपका OH दिया गया, ये है आपका फिनॉल। अब इसका रिएक्शन एनहाइड्राइड के साथ कोई लिख देते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, और यहां से हम लोग का CH3। अब इसी का प्रोडक्ट हमको लिखना था, तो इसका प्रोडक्ट लिखना बहुत आसान है। क्या करना है हम लोग को? ध्यान रखना है, कौन सा बॉन्ड टूटेगा? यही वाला बॉन्ड टूटेगा, OH बॉन्ड। अब ये OH, ये H कहां जाएगा? ऑक्सीजन के पास। नहीं तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अब जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो यहां ऑक्सीजन बच गया और यहां कार्बन बच गया, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। नहीं, अब प्रोडक्ट बना के देख लो क्या बन रहा है। तो एक प्रोडक्ट बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O से कौन जुड़ेगा? H। तो एक प्रोडक्ट तुम्हारा ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O और H। एक प्रोडक्ट ये बन जाएगा। प्लस दूसरा प्रोडक्ट बनाओगे, वो क्या तुम्हारा बनेगा? नहीं तो बनाओ, हम लोग क्या बनेगा? यहां से कार्बन से CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां से लिख रहे हैं, देख लो बाबू, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O। फिर यहां क्या लिख रहे हैं? O।
ओ, और ओ से कौन है, बेंजीन रिंग। तो ओ और सॉरी फिर लिख रहे हैं, ओ से क्या लिखेंगे हम लोग, बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग आप बना सकते हो इस तरह से। बोलो दिक्कत है। तो ये हम लोग का होगा। ये जो कंपाउंड बना ऊपर वाला ये क्या है, एसिड, और नीचे वाला कंपाउंड क्या बना, ईस्टर। नहीं, इसका नाम क्या होगा, तो ऑक्सीजन से जुड़े हुए ग्रुप का नाम पहले लिखते हैं, तो ये फेनिल है। नहीं, इसका नाम क्या लिखेंगे, फेनिल। इसका काम खत्म। अब इधर आ जाओ, तो दो कार्बन, तो दो कार्बन को इथेन बोलते हैं। और ईस्टर के लिए इथेन में का ई निकाल के ओएट लगाते हैं, तो इसका नाम होगा इथेनोएट। तो फिनाइल इथेनोएट, ये हम लोग का हो जाएगा। तो हम लोग देखें अगर, तो फिनॉल का रिएक्शन एनहाइड्राइड से करना भारी है, आसान है। क्या करना है आप ध्यान रखिएगा, कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा, ठीक। चलो आज के लिए इतना ही, पढ़ते हैं, अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे।